नमस्कार। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई यहाँ रहनुमा नहीं। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं। ओशो रजनीश। उनके प्यारे ये शब्द गहराई तक जाते हैं। मैंने देखा है यूट्यूब पर इस तरह की बातें, यानी ज्ञान देने के बारे में, परमात्मा के बारे में अनेकों लोग लगे पड़े हैं, लेकिन शायद ही इस असीम अनंत परमात्मा की गहराई को कोई जानता होगा। मैंने ओशो रजनीश उनको बहुत सुना, उनकी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। सदगुरु जग्गी वासुदेव, उनको भी मैंने बहुत सुना। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज़ के कुछ फिलोसोफर, उनकी पुस्तकें मैंने पढ़ी। अनेकों ब्लॉग और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मैंने देखे, यह समझने के लिए कि आखिरकार परमात्मा यानी परम चेतना क्या है। अब मेरा खुद का परसेप्शन तो उतना बड़ा नहीं, लेकिन मैं जानने के लिए कि देखता हूँ कि आखिर ये रहस्य क्या है, लोगों के क्या विचार हैं। तो अनेक लोगों के विचार जब मैंने सुने तो मैं इस रहस्य पे पहुँचा कि असलियत कोई नहीं जानता। ओशो जी भी, उन्होंने एक प्रवचन में कहा है कि परमात्मा अज्ञेय है, जिसे कोई नहीं जान सकता। उन्होंने कहा था ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, तो यानी परमात्मा अज्ञेय है। मैंने कुछ एस्ट्रोनॉट्स, उनके वीडियो देखे, तो उसमें मैंने एक एस्ट्रोनॉट जो कह रहे थे कि जब हम IS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ से इस पृथ्वी को घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए देखते हैं, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी पृथ्वी भी एक स्पेसशिप की तरह है, जिसमें इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे देश बने हुए हैं, धर्मों में विभाजित है, और ये पृथ्वी भी एक यान की तरह से इस ब्रह्मांड में घूम रही है। मतलब अपनी दूरी पे भी घूमती है, सूरज का भी चक्कर लगा रही है, सूरज गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, गैलेक्सी भी कहीं जा रही है। तो इस चीज़ का हम वास्तविकता में महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारा परसेप्शन बड़ा हो जाता है, जब ये चीज़ें अंदर गहराई से बैठ जाती है, तो कुछ चेंज तो होता है कि इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड में इवन पृथ्वी का अस्तित्व भी बहुत छोटा है, जिसमें हम एक जीव कितने अहंकार से यहाँ रहता है। ध्यान की गहराइयों में जाकर के इंसान अपने परसेप्शन को बढ़ा सकता है। और जब हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये जान पाते हैं कि हमारा अस्तित्व कितना छोटा है, यानी हम इस पृथ्वी पर जो रहते हैं, ये पृथ्वी भी अनंत ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सी हैं, अनेकों उनमें तारे हैं। हमारा सूरज एक तारा है, जिस पर एक पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर करीब 200 के करीब देश है, उनमें हमारा देश है, उसमें हम रहते हैं। तो हमारा अस्तित्व कितना छोटा है। जब आदमी गहराई से इन सारी चीज़ों को समझ लेता है, तो उसका परसेप्शन बड़ा होता है, और छोटी छोटी बातें बहुत ही तुच्छ लगने लगती है।
तो देखिए, सिर्फ यही छोटी मोटी धर्म की बातें करने से बात नहीं बनती है। कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी हमें इस अनंत ब्रह्मांड की गहराई को समझना चाहिए। तो मैंने यही जाना अनेक लोगों के विचारों से कि असलियत में नहीं पता किसी को, और शायद जानना मुश्किल है। लेकिन हम अपने इस छोटे से परसेप्शन से थोड़ा बड़ा परसेप्शन तो कर सकते हैं, थोड़ा गहराई में तो जा सकते हैं, जिससे ये जो अंधकार है जिससे हम बाहर आए। लेकिन मैं फिर से उन ओशो के उन शब्दों पे आता हूँ कि मैं आप अपने तलाश में हूँ, मेरा यहाँ कोई रहनुमा नहीं। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं। तो यहाँ पता किसी को नहीं है, और उसका पता लगाना शायद मुश्किल है। हमारा ये छोटा सा मस्तिष्क उस अनंत परम परमात्मा के बारे में नहीं जान सकता। हमारी सीमाएं, मस्तिष्क की सीमाएं बहुत छोटी है। अपने परसेप्शन को बढ़ाने के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें हम जो भी डाटा डालेंगे वो उसी तरह का विचार पैदा करेगा। तो मेरा ये खुद का विचार है कि हमारा भोजन भी ऐसा होना चाहिए जो अच्छे विचार पैदा करे। हमारा रहने का जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। मैंने देखा है लोगों को सुबह सुबह पेपर पढ़ते हुए, सुबह सुबह समाचार सुनते हैं। देखिए, ठीक है, ये अच्छी बात है, हमें कुछ अच्छे समाचार मिलते हैं। लेकिन एक वक्त होता है सुबह सुबह के वक्त में हमें कुछ अच्छे विचार, अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे विचार सुनने चाहिए। अब समाचारों में वहाँ कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, यानी नकारात्मकता बहुत ज़्यादा आती है। तो उसको कुछ समय के लिए, यानी एटलीस्ट सुबह के समय थोड़ा सा अवॉइड करें। समाचार सुने, ज़रूरी है, अच्छा है जानना, लेकिन सुबह नहीं। सुबह अपने मस्तिष्क को अच्छी चीज़ें फीड करें। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर जो विचार पैदा होंगे वो सकारात्मक होंगे। यानी ऐसी कोई भी चीज़, मैं ये कहता हूँ, इवन भोजन भी जो हम लेते हैं ना, वो भी हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। भोजन कैसा हो कि हमारे अंदर नकारात्मक विचार ना आए, ये समझना ज़रूरी है। तो मैं फिर से ये कहूँगा कि अपने आप को नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूर रखें। सुबह अच्छे विचार सुनें, और सुबह कम से कम आध घंटे के लिए ध्यान करें। और ध्यान के लिए आपको जंगल में जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, अपने घर में भी कर सकते हैं। एक एकांत में कोई भी स्थान देखें और वहाँ अपना कुर्सी डाल के बैठ जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्रॉस लेग और लोटस पोजीशन में बैठे और फिर ध्यान करें। मेरा अपना मानना है कि आप कुर्सी पे बैठ जाएं और अपने सांसों पर ध्यान दें, तो आप पाएंगे कि आपके विचार जो नकारात्मक और अनेक तरह की चैटरिंग जो माइंड में होती है वो रुकने लगेगी, और निश्चित रूप से आप ध्यान की गहराई में पहुंचने लगेंगे। तो वो प्रकृति से हमें कुछ संकेत मिलते हैं, और उन संकेतों को हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारे चेतन मन में विचारों की इतनी चैटरिंग होती है कि उनको हम समझने में असमर्थ रहते हैं। इसके लिए अच्छा है कि कुछ वक्त हम ध्यान के लिए ज़रूर निकालें। और मैं तो ये मानता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह
ही बैठें, जब वक्त मिल जाए तब आप, इवन आप सर्विस कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ वक्त मिलता है आपको, कुर्सी पे बैठ जाएं, आँख बंद कर लें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक सकारात्मकता आएगी, यानी पॉजिटिविटी आपके विचारों में आने लगेगी। तो ऐसा करने से क्या है, हमारा जो परसेप्शन है ना वो बदलेगा। मेरा अपना ये विचार है कि इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं, हर व्यक्ति का संसार अलग है। उसके विचारों से उसका संसार बनता है। और विचार कैसे पैदा होते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने मस्तिष्क में कोई भी कचरा ना डालें, ख़ास तौर से सुबह के वक्त। तो अच्छी ही बातें सुने। और मैं जो समाचारों की कह रहा था, समाचार सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एटलीस्ट सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग में ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ से नकारात्मकता हमारे मस्तिष्क में जाती है और फिर दिन भर में वही विचार नेगेटिव थॉट्स पैदा कर देते हैं। धन्यवाद।